अपने रिश्तेदारों से भी भलाई करो, रिश्तेदारों से सिला रहमी करना, रिश्तेदारों के साथ हमदर्दी करना। और याद रखें कि जिनके रिश्तेदार गरीब हैं, हत्ता कि हजरत इब्ने अब्बास का एक कौल है कि जिस आदमी के रिश्तेदार गरीब हों उसको जायज भी नहीं कि वो ज़कात किसी दूसरे को दे, यानी उसको चाहिए कि वो ज़कात का पैसा जो है, अपनी खैरात का पैसा जो है, सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को दे, क्योंकि रिश्तेदारों का हक अल्लाह ने कुरान में बार बार बयान फरमाया है। इसे फरमाया वआति ज़िल कुर्बा हक्कहू वल मिस्कीन वब्न सबील, फरमाया सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को दो। इसीलिए मेरे आका ने खातमुल अंबिया हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरैश से एक दफा मुखातब होकर फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ मक्के वालों, मैं तबलीग पर, अल्लाह के दीन की दावत पर तुमसे कोई पैसे तो नहीं मांगता, तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं मांगता, लेकिन कम अज कम तुम मेरे रिश्तेदार तो हो। अगर मेरी बात नहीं मान सकते हो, अगर तुम कलमा नहीं पढ़ सकते हो, तो जालिमों मेरे रास्ते में कांटे तो न बिछाओ, मेरे रास्ते में पत्थर तो न बिछाओ, मेरे साथ दुश्मनी तो न करो, कम अज कम कुछ उस रिश्तेदारी का तो एहसास करो। तो लिहाजा रिश्तेदारी का फराइज जो है, और रिश्तेदारी में भी याद रखो, आज हम सब रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कौन से रिश्तेदारों के साथ? जो रिश्तेदार हमारे साथ ताल्लुक रखें। अगर कोई रिश्तेदार हमसे थोड़ी सी ज्यादती करे तो हम नाराज हो जाते हैं। और बल्कि आजकल मुसलमानों का ये आलम है कि अपने माँ बाप के रिश्तेदार जो हैं उनसे तो खैर ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन बीवी के जो रिश्तेदार हैं वो गोया के उसके माँ बाप वही बन जाते हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह है जब आदमी अपने वालिदैन के, अपने माँ बाप के खून का लिहाज नहीं कर रहा है, तो बीवी के रिश्तेदारों का लिहाज करना जो है शरीयत के अंदर मुकद्दम नहीं। सबसे पहले हक उनका है जो तुम्हारे वालिदैन से तुम्हारे साथ रिश्ता रखते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने ये हुक्म दिया कि तुम जो है कम अज कम अपनी कराबतदारी का ख्याल करो, लेकिन तुम लोगों ने तो कराबतदारियों को भी तोड़ डाला, तुम लोगों ने तो ज़विल कुर्बा का भी कोई ख्याल नहीं किया। फरमाया ये भी हमने याद लिया था वल यतामा वल मसाकीन, कि जितने यतीम हैं उनसे हमदर्दी करो। यतीम का माना क्या होता है? जिनका माँ बाप न हो और जो बालिग न हुआ हो। बालिग होने के बाद फिर आदमी यतीम नहीं रहता, याद रखो, क्योंकि जब वो जवान हो गया है, बालिग हो गया है, तो बस अब वो यतीम नहीं रहा। ये माना नहीं होता कि उम्र 70 साल हो जाए तो कहे जी मैं यतीम हूं, मेरे माँ बाप मर गए हैं। माँ बाप तो सबके मर जाते हैं, लेकिन यतीम का माना ये होता है कि अभी वो नाबालिग है, अभी वो बच्चा है और उसके वालिदैन भी मर गए हैं, तो वो हमारी हमदर्दियों का दूसरे मिस्कीनों से ज्यादा मुस्तहिक है, क्योंकि एक तो वो गरीब है और दूसरा वो मिस्कीन है। और इसी तरह मेरे आका ने फरमाया जो आदमी मिस्कीन बच्चों और यतीमों के सर पे हाथ रखता है और यतीमों की खबरगिरी करता है, यतीमों की इमदाद करता है और यतीमों के साथ अपनी औलाद जैसा सलूक करता है, फरमाया कियामत में उसका घर जो है मोहम्मद मदनी के घर के करीब होगा। आपने फरमाया वो कियामत में मेरे घर के करीब होगा।